राम राम भाई सारियाना, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माई बिग अपडेट उर्फ एनपीसी गुरुकुल पर। तो जैसा कि आज से हम आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट के प्रीवियस ईयर में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके लिए। और आज ही प्रियम सर आपकी हिस्ट्री की क्लास भी लेंगे, इसी की शिफ्ट फर्स्ट में जो एग्जाम आपके 2021 के पैड एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये देखिए, इस सीरीज का मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको, जैसे मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन कराने नहीं आया हूँ, मैं आपको यहाँ पर ये सिखाऊंगा कि क्वेश्चंस आप कम टाइम में कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये डेली आपको यहाँ पर क्लास मिला करेगी। लगभग आज थोड़ा क्लास लेट है, लेकिन लगभग आपको 1 से 1:30 बजे के बीच में ये क्लास आपको डेली यहाँ पर मिलने वाली है। तो देखिए, देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 24 अगस्त की बात करें, 24 अगस्त 2021 में जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, उसके टोटल मैथ्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टोटल आज 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डेली आपके लिए हम बहुत अच्छा कंटेंट लेके आने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था, यहाँ पर दिया हुआ है क्या, इसकी अगर हम यहाँ से बात करें तो ये यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, रूट में कितना है, कुछ भी नहीं है, तो मान लेते हैं कितना है, x है, बटा कितना 196 है, और इक्वल में कितना है 72, और बटा कितना 56 यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट यहाँ पर कैसे करना है। अब इसको अगर अटेम्प्ट करने के बारे में हम देखें तो यहाँ पर देखिए 196 किसका यहाँ पर वर्गमूल होता है। तो यहाँ पर अगर हम स्क्वायर रूट देखें 196, तो आप जानते हैं कि ये किसका होगा, 14 का होगा, और बराबर में कितना आएगा 72, बटा में कितना आएगा 56। 14 से इसको काटेंगे, 14 चौक कितना आ जाएगा 56, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, इनको थोड़ा सा बेसिक्स यहाँ पर नहीं पता होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो वर्गमूल होता है, ये जो स्क्वायर रूट होता है, अगर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, अगर ये डिवाइड में लिखा हुआ है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर ये हमारे पास मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है a इंटू बी है, तब भी हम इसको ब्रेक करके यहाँ पर तोड़ के लिख सकते हैं वर्गमूल को। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरीके से आ जाए, अंडर रूट में लिखा हुआ है a प्लस बी, तब आप इसको अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी नहीं लिख सकते हैं, चाहे वो प्लस के लिए हो, चाहे वो किसके लिए हो, माइनस के लिए हो। आप वर्गमूल को तोड़ सकते हैं, स्क्वायर रूट को स्प्लिट कर सकते हैं, केवल किस केस में, जब ये नंबर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है सिर्फ, और जब ये दो नंबर किस में, मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा में लिखे हुए हैं तब। तो देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर यही किया। हमने यहाँ पर क्या किया है कि ये जो वर्गमूल दिया हुआ है, ये जो स्क्वायर रूट दिया हुआ है, इसको हमने तोड़ा, तो ऊपर रूट x आ गया और नीचे कितना आ गया, रूट 196। तो 196 का वर्गमूल कितना होगा, 14 होगा। 14 से आप इसको काट देंगे, 14 चौक कितना 56। वैसे भी 14 अगर ऊपर जाता है, यहाँ से डिवाइड में है, ऊपर गुणा में जाता, तो यहाँ पे ये इसको वैसे भी यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे पास बचा कितना, अब 4 से दोबारा इसको काट सकते हैं। 4 एकम कितना, 4 बटा कितना बचा, 3 बचा, 32 हो गया। 4 अट्ठे कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया रूट x, और बराबर कितना आया, बराबर आया 18। अब रूट x को आप कैसे हटा सकते हैं, रूट x की बात करें तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, यानी कि दोनों तरफ क्या ले लेंगे, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर लेंगे। जब दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां से रूट हट जाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, स्क्वायर करने से रूट क्यों हटता है, तो उसको आप जान लीजिए, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन में मैं आपको कई सारे बेसिक्स कराने वाला हूं। पेपर के सॉल्यूशन पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, आप जाइए, धड़ाधड़ इनके सॉल्यूशन करके आंसर आपको लगाते, उसको आप वीडियो देखते रहेंगे लेटे लेटे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है जब तक उस क्वेश्चन में जितने बेसिक्स यूज हुए हैं वो आपको ना पढ़ाए जाएं। तो यहाँ पे सारा डिटेल एनालिसिस करेंगे कि भाई अगर रूट का स्क्वायर करते हैं तो हटता क्यों है। देखिए, रूट का मतलब होता है इसकी पावर में कितना है, इसकी अगर रूट को हटाऊं तो इसकी पावर में कितना लगाऊंगा, 1/2 लगाऊंगा। अब इसी का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, तो आप जानते हैं कि घात आपस में क्या करेंगी, मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कट जाता है, इसलिए यहां पर स्क्वायर से क्या होगा, रूट यहां पर वर्गमूल यहां पर हट जाएगा। तो देखिए, अब यहां पर अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें, तो दोनों तरफ स्क्वायर जब हम करेंगे, अगर यहां से हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो दोनों तरफ जब आप स्क्वायर लेंगे तो x रूट x है, रूट x का स्क्वायर कितना आएगा, x आएगा। और जैसे ही आप यहां से 18 का स्क्वायर करेंगे, तो 18 का स्क्वायर का मतलब है आपको 18 2 बार लिखना है, उसकी घात 2 है, और उनकी क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है।
तो 18 और 18 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 324 आपके पास यहां से आने वाला है। अब आप ये कहेंगे सर हमें तो इसके वर्गमूल याद ही नहीं है, जैसे एक 14 का कितना, यहाँ पे 14 का वर्गमूल नहीं, सॉरी 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, 18 का स्क्वायर कितना होगा 324, 19 का स्क्वायर कितना होगा 361, तो यहाँ पे बोले 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, तो बोले सर ये तो हमें याद ही नहीं है। तो आप निश्चिंत रहिए, एनपीसी गुरुकुल माई बिग अपडेट आपके लिए बहुत ही जल्द यूपी पुलिस का बैच लेके आने वाला है, जहां पे सारी टीम हमारी जो है, मैं आपको बेसिक से मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और जितने भी नए कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर बनते हैं वो सारे आपके साथ में डिस्कस करूंगा और आपकी मैथमेटिक्स बिल्कुल जीरो लेवल से हम हीरो तक यहाँ पर जाएंगे। तो देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 324, तो सी फॉर चेन्नई इज योर करेक्ट आंसर। सी फॉर कितना, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देख के घबरा गए, बोले इतने बड़े नंबर मल्टीप्लाई आपको नहीं करनी है, आपको कुछ बेसिक अलजेब्रा के बीजगणित के फॉर्मूले आपको यहां पर याद रखने हैं। वो फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें सबसे मेन यहां पर ए क्यू प्लस बी क्यू, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू की बात करें तो ये होता है ए प्लस बी। अब ए क्यू प्लस बी क्यू है तो क्यूब क्यूब को हटाइए, कितना ए प्लस बी लिखिए और इसकी ब्रैकेट में इनटू में क्या लिख दीजिए, फिर ए स्क्वायर, फिर कितना बी स्क्वायर और माइनस में कितना आ जाएगा ए बी। एक फॉर्मूला हुआ। दूसरा, अगर ऐसे ही आपसे पूछे ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये कितना होगा, तो आप यहां से देखिए क्या करेंगे, ए माइनस बी ऐसे आएगा, ब्रैकेट में कितना ए स्क्वायर प्लस में कितना बी स्क्वायर और प्लस में कितना ए बी, ये आपके पास यहां से आएगा। ऐसे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, मैं आपको बताऊं। एक फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बोले ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस में कितना बी स्क्वायर और प्लस में कितना 2ab। बोले सर याद है, बहुत अच्छे से याद है, लेकिन बेटे यहीं से मेरे दोस्तों यहीं से फॉर्मूला निकलता है। अगर हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला निकालें तो ये जो 2ab है ये उठ के यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो इसको अगर हम ऐसे लिखें ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल में कितना होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में कितना होगा, माइनस में हो जाएगा 2ab। तो जो फॉर्मूले आपने बेसिक पढ़े हैं उन्हीं से चीजें निकलती हैं, तो वहीं से तो ये निकला, वहीं से तो हमने निकाला है। अब एक फॉर्मूला और है जिसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। एक फॉर्मूले की बात करें तो वो फॉर्मूला ये है। अब यहां से देखिए बहुत ध्यान से, ए क्यूब प्लस में कितना बी क्यूब प्लस में कितना सी क्यूब माइनस में कितना 3abc। अब ये किसके इक्वल होता है। अब ऐसा कोई यहाँ पे ए बी सी की जगह कोई भी संख्या या कोई भी नंबर आपके लिए रखेगा और वहां से आपसे पूछेगा कि भाई बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा यहां से, और यहां पर आपको देगा कि गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो बहुत ध्यान से समझिए, इस टाइप में आपको क्वेश्चन दे दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में कितना 3abc, और उसने गिवन में दे दिया कि a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, 0 के है। और नहीं भी दिया है तो a b c की जगह जो संख्या दी है अगर उनका हम योग करें, उनको हम जोड़ें तो वो किसके बराबर आता है, अगर 0 के बराबर आता है तो आप यहां से ध्यान दीजिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस में कितना ए सी, ये हमारे पास रहता है। अब इसकी वैल्यू 0 हो गई। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना आएगा, 0 ही आएगा अगर 0 की किसी नंबर या किसी संख्या से गुणा करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल रहेगा, 3abc के इक्वल यहां से रहेगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कुछ नहीं करना है, ए को उठाना है, बी को उठाना है, सी को उठाना है और 3 की उनसे क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है, आंसर आपको मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको यहां पर याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यहां पर जो भी नंबर है, एक को आप ए मानिए, दूसरे को बी और तीसरे को सी, अगर तीसरा यहां पर दिया हुआ है तो देखिए 2 नंबर यहां पर बार बार रिपीट हो रहे हैं, 885 और यहां पर क्या 115 बार बार।
885 और 115 ही इस क्वेश्चन में बार बार दिए हुए हैं। तो देखिए क्या करेंगे, अगर मैं इसको a मानूं तो ये भी a है, ये भी a है, इसको b मानूं तो ये भी b है, ये भी b है, ये भी b है, इन सब की गुणा की गई है तो ये कितना बन गया AQ, और प्लस में इन सब की गुणा है तो ये कितना बन गया AQ प्लस BQ। अब आपको समझ में आ गया कि और हमें किसका फॉर्मूला लगाना है, AQ प्लस BQ का। अब ये भी क्या है, ये a स्क्वायर है, ये क्या है, ये b स्क्वायर है प्लस में, और ये क्या है माइनस में, ये माइनस में आपको क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था क्या कि AQ प्लस BQ किसके इक्वल होता है, A प्लस B और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और माइनस में कितना, माइनस में AB। भाई यही तो रहता है। तो A कितना है 885। तो अगर हम यहां से देखें तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ ही देंगे कि भाई AQ प्लस BQ मतलब कितना। अगर इसमें लिखें इसको, ये कितना है, ये हमारे पास 885। तो 885 प्लस कितना 115, और ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ऊपर आएगा वो इससे क्या हो जाएगा, नीचे वाले से कट जाएगा। तो बचेगा कितना, बचेगा आपके पास सिर्फ ये यहां से बचेगा। तो इनको जोड़ लो, यही आपका आंसर है। तो 5 और 5 कितना 10, 1 हासिल 8 और 1 9 और 1 कितना 10, 1 हासिल 8 और 1 9 और 1 कितना 10। तो 1000 क्या आ गया हमारा आंसर, किस ऑप्शन में बैठा है, डी ऑप्शन में बैठा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां से आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये हर एक क्वेश्चन में आपको कई सारे पैतरे, कई सारे फॉर्मूले और किस तरीके से इसको बदल के दे सकता है वो सारे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, इसमें दिया हुआ है कि कितना अंडर रूट 5 और कितना माइनस में अंडर रूट कितना 3 और नीचे कितना अंडर रूट 5 और प्लस में कितना अंडर रूट 3। ये आपको वर्गमूल 5 और 3 का प्लस माइनस में ऊपर नीचे दिया हुआ है। अब क्या करें, एक बात आप दिमाग में बिठाइए, क्या अगर नीचे कभी भी अंडर रूट या वर्गमूल आपको मिले तो वहां पे आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन क्या होता है, मान के चलिए कि यहां पे ये मिला 1/√2 लिखा हुआ है, तो उसी नंबर से ऊपर नीचे क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। तो √2 की 1 से गुणा होगी, √2 आएगा। अंडर रूट गुणा करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। बोले सर रूट और रूट गुणा करने पर 2 कैसे आता है। तो बच्चे मैंने आपको बताया था कि भाई √2 है और √2 है, तो भैया वर्गमूल हटाएं तो घात में कितना आएगा 1/2, यहां भी कितना आएगा 1/2। और जब यहां से बेटे ये हमारा बेस सेम होता है तो घाते पावर जुड़ जाती हैं, तो जुड़ जाती हैं तो मतलब कितना 1/2 प्लस में कितना 1/2, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये आएगा 1, तो कितना आएगा 2 ही तो आएगा। तो इसलिए जब भी सेम नंबर के पे वर्गमूल होता है उनकी गुणा करते हैं तो वहां से वर्गमूल हट जाता है, स्क्वायर रूट हट जाता है। समझ में आ गई यहां से बात, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब बोले 2 नंबर हैं तो क्या करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों नंबर क्या रहेंगे, वो दोनों नंबर सेम रहेंगे। नीचे जो साइन है उसका उल्टा कर दो, नीचे किसका साइन है, प्लस का साइन है, प्लस का है तो किसका कर देंगे, माइनस का। नीचे भी कितना आएगा, कितना √5 माइनस में कितना √3। ठीक है, अब इनकी जब गुणा करें तो इसकी घात कितनी 1, इसकी भी कितनी 1, बेस क्या है सेम तो घात जुड़ जाएंगी। तो √5 माइनस में कितना √3 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे 1, ये क्या है a है सर, ये क्या है b है, इसको भी क्या है a बोला था, इसको क्या बोला था b, बोले ये a माइनस b है और ये a प्लस b है। भाई किसके इक्वल होता है, a² माइनस b² होता है सर। समझ में आ गई बात, ये आपको याद रखना है। तो a² मतलब कितना √5 का स्क्वायर और माइनस में कितना अंडर रूट कितना 3 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो कितना आएगा हमारे पास, अगर हम ऊपर से a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलें तो √5 का स्क्वायर कितना 5, मैंने बताया स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, प्लस में b का स्क्वायर तो 3 आ जाएगा, माइनस में 2ab, इनको मल्टीप्लाई में लिख दो तो 2 गुणा कितना
रूट और रूट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 तियां कितना 15, तो 2 अंडर रूट कितना आ जाएगा 15 बटे में कितना 5 और माइनस में कितना 3, कितना बना, बोले सर 5 3 हो गए 15, वो 5 3 8, माइनस में कितना 2 और रूट कितना 15 और बटे में कितना है, बटे में सर 2 है। बोले ऊपर से 2 सर कॉमन ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लिया तो 2 चौक 8 और कितना बचा रूट 15 और नीचे कितना है 2, 2 से 2 चला गया, क्या आया 4 माइनस रूट 15। ऑप्शन नंबर बी में बैठा है छुपा हुआ, यही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आया आपके? चलिए अगला क्वेश्चन देता है कि टीबी सेट का मूल, टीबी सेट का मूल 30% घटाने पर, टीबी का जो मूल है वो 30% घटा दिया गया है। अब जैसे घटा दिया गया है 2% दी हो, एक घटाने पे दी है और एक बढ़ाने पे दी है, तो घटाने वाले को माइनस में लिख लो, यानी कि माइनस में कितना 30% घट रहा है और 20% क्या है बढ़ रहा है, तो प्लस में कितना 20% बढ़ रहा है। समझ में आती है यहां से बात? अब ये कहता है कि दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बताना है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ टीवी सेट्स बाई 30%, इट्स सेल इज इंक्रीज बाई 20%, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द शॉपकीपर। तो यहां से क्या बताना है भाई, सिंपल एक ट्रिक, क्वेश्चन खत्म, दिमाग में डाल लो। 2% दी हो, एक बढ़ रही है एक घट रही है, या दोनों बढ़ रही हैं या दोनों घट रही हैं, तो वहां पर एक हम यूज करते हैं किसका, ए प्लस बी प्लस में कितना ए बी बटा में कितना 100। बोले ये क्या है सर, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है जो आपको याद रखनी है, ये आपको याद रखनी है भाई। आपको ज्ञाता थोड़ा ना बनना है, विद्वान नहीं बनना है, आपको एग्जाम पैट में 75 प्लस स्कोर करना है, जिससे आप जो भी आगामी मेंस परीक्षाएं हो उसमें बैठ सकें। तो यहां से हमें कम से कम समय लगाकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो क्या बताया मैंने, दोबारा सुनिए। 2% हैं, अगर दोनों बढ़ रही हैं या दोनों घट रही हैं, या एक बढ़ रही है एक घट रही है, या फिर दूसरी बढ़ रही है ये घट रही है, तो यहां पर क्या करेंगे, इसका यूज करते हैं a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। बोले a और b क्या होता है, तो भैया एक को तुम a मान लो और दूसरे को क्या मान लो, b मान लो, ठीक, और इसमें पुट कर दो, सही है। तो a कितना माइनस में कितना 30, b कितना प्लस का 20, a कितना माइनस में कितना 30 और गुणा में कितना 20 और बटा में कितना 100। 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब यहां से कितना आया, माइनस का 30 प्लस में कितना 20, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो माइनस में कितना आएगा 6 हमारे पास आएगा। तो माइनस का 30 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 36 और प्लस में कितना 20, कितना आएगा माइनस का 16 आएगा। अब माइनस का 16 आया तो इसका मतलब क्या हुआ, घटत हुआ है या बढ़त हुआ है, तो भाई घटत। 16% घटी है, तो 16% घटी है, कहां छुपा बैठा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बोले सर प्लस में आता तो बढ़त होती, प्लस में आता तो बढ़त होती, और माइनस में आया है तो क्या होगा, घटेगा। समझ गए यहां से? ये आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन परसेंटेज में एक आपसे इस बार भी पूछने की उम्मीद है, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब ये आपका आ गया लास्ट क्वेश्चन 24। मैं आपको क्या करा रहा हूं, 2021 में 24 अगस्त की पहली शिफ्ट का ये पेपर है जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये उसका लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र कितनी है, 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र है। The average age of 4 players is 18.5 years. If the age of the coach is also included, the average age increases by 20%. Find the age of the coach. क्या होगी? देखिए औसत का जब भी क्वेश्चन आए,
4 लोगों की औसत यहां पर दी हुई है। क्या है? कहता है 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। कितने खिलाड़ी हैं? 4 खिलाड़ी हैं। कितनी औसत है? 18.5 औसत है। इनकी क्या कर दो? इनकी गुणा कर दो। 4 पंजे कितना? 20, 2 हासिल है, 18 चौक 72 और 2 कितना? 74। एक के बाद क्या आ जाएगा? दशमलव, उसके वैल्यू होती नहीं है, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 74। ठीक है भाई। अब पूछा है अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। अगर कोच इसमें आ गया, 4 खिलाड़ियों में कोच भी आ गया, अब टोटल लोग कितने हो गए? टोटल जो पर्सन हो गए, टोटल पर्सन कितने हो गए? टोटल पर्सन हो गए 5। अब जैसे ही 5वां पर्सन आया तो जो औसत उम्र थी 18.5 उसका 20% बढ़ गया। तो 18.5 का क्या करेंगे भाई? 18 अगर हम यहां से देखें तो 18.5 का 20% निकालें तो इसका 20% कितना? 20 बटा कितना कर देंगे? 100। कहने का मतलब है 1/5 से अगर आप इसको काटेंगे 20/100 को तो कितना आएगा? 1/5। 5 से इसको काटें तो 5 तियां कितना? 15। 5 तियां 15। कितना बचा? 3 बचा। 5 सत्ते कितना? 35। तो 3.7 बढ़ी। पहले कितनी थी? 18.5 थी औसत आयु। 1 पर्सन के आने से 20% बढ़ी, मतलब कितनी बढ़ी? 3.7 बढ़ा। तो यहां से इनको जोड़ें तो 7 5 कितना? 12, 1 हासिल, 8 4 12, तो कितना आ जाएगा? 22.2 हो गई। तो जैसे ही 4 खिलाड़ियों में कोच आया, 4 पर्सन में 5वां पर्सन आया, अब औसत आयु कितनी हो गई है? अब औसत आयु हो गई है 22 पॉइंट कितना? 5। ठीक है, इनकी गुणा कर लेते हैं। 5 कितना? 25, 2 हासिल है, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 हासिल है, 5 दूनी 10 और 1 कितना? 11। और कितने के बाद आएगा? यहां से हम नहीं, 2 है ये 22.2 है, 22.5 नहीं है, कितना है? 22.2 है। तो इनकी गुणा करेंगे। 5 दूनी कितना? 10, 1 हासिल, 5 दूनी 10 और 1 11, 1 हासिल, 5 दूनी 10 और 1 कितना? 11। तो यहां से 1 के बाद दशमलव आएगा, तो दशमलव के बाद 0 की वैल्यू होती नहीं है, तो ये कितना आ गया? 111 हमारे पास आ गई अब। ठीक है, तो कोच की आयु कितनी होगी? तो कोच की आयु अगर निकालें तो 111 में से माइनस किसको कर देंगे? 74 को। तो कितना आएगा भाई? 11। यहां से 11 में से 4 गया, कितना आएगा? 11 में से 4 गया, 7 आएगा। यहां पे कितना बचा? 0। इधर से हमने लिया, 10 में से 7 गया, कितना आएगा? 3। तो कोच की जो आयु है, कोच की जो उम्र है वो कितनी है? 37 वर्ष। कहां बैठा है? ऑप्शन नंबर डी में। ये आपका क्या हो जाएगा? यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी एवरेज या औसत पे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे 2021 में जो एग्जाम हुआ था 24 अगस्त को, उसकी पहली शिफ्ट के ये 5 क्वेश्चन थे। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखें तो ये है सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है अंडर रूट में कितना? 1 + 27/169। ठीक है, इक्वल में कितना दिया हुआ है? 1 + x/13, 13। तो कहता है x का मान क्या होगा? अब अगर आप डायरेक्ट यहां पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो फंस जाएंगे। सबसे पहले यहां पर लासापा एलसीएम लीजिए। एलसीएम यहां पे लेंगे तो कितना आएगा? 169 एकम कितना? 169 प्लस में कितना? 27 बटा में कितना? 169। और जो यहां पे दिया है राइट हैंड साइड में, इसको ऐसे ही चलने दें। ठीक है भाई, 169 और 27 को जोड़ें तो 9 7 कितना? 16, 6 2 8 और 1 9 और 1 का 1, 196/169 आएगा। और इक्वल में कितना आएगा? 1 + 1 x/13। सही है भाई। 196 किसका होता है? बोले सर आपने बताया था किसका होता है, तो 196 होता है 14 का।
और 169 किसका होता है? 13 का। ठीक है भाई, 1 प्लस 1 बटा कितना? 13। अब 1 को इधर लाके क्या कर दो? माइनस कर दो। तो बोले सर 14 बटे 13 में से -1 करें तो 14 माइनस 13 बटे 13 कितना आएगा? 1 बटे 13 हमारे पास आएगा। तो ये कितना आया? तो 1 बटा 13 किसके इक्वल हो गया? x बटा 13 के इक्वल है। तो 13 से 13 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो x का वैल्यू कितना आएगा? x का मान कितना आएगा? 1 आएगा। कहाँ बैठा है? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहां से सही आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है 37 सही 1 बटा 2। 37 सही 1 बटा 2 में कुल कितने? 1 बटा 8 हैं। अब देखिए इसको समझिए। अगर मैं आपसे सिंपली एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझे तो मैं आपसे पूछूं 20 में कितने 2 हैं। अगर यहां से मैं पूछूं 20 में कितने 2 हैं तो आप क्या करेंगे? 20 को ऊपर रखेंगे, 2 को नीचे, भाग करेंगे कितना? बोले 10 हैं। समझ में आ गई बात? तो यहीं से इसको देखना है 37 सही 1 बटा 2 है। तो भाई 37 सही 1 बटा 2 को लिखते कैसे हैं? 2 का गुणा करें 37 में, 2 का 37 में गुणा करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 तियां 6 और 1 कितना? 7, 74। 74 और जो आएगा उसमें इसको क्या कर दें? 1 को प्लस कर दें तो कितना आएगा? 75 बटे 2 और उसको भाग किससे दे दें? 1 बटा 8 से इसको भाग दे दें। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा ऊपर वाला जो हमारा है 75 बटा 2 उसको ऐसे ही रखें और इसको पलट के लिख देंगे गुणा में। 8 बटा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 चौक कितना? 8 आएगा। 4 और 75 की गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, 2 हासिल, 4 सत्ते 28 और 2 कितना? 300। तो 300 आपका आंसर हो जाएगा। कहां बैठा है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए यहां से आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, कहता है रूट में कितना है? इसी पे समझा। रूट में कितना है? तो रूट में 36.1 है और नीचे 102 दशमलव कितना है? 4 है। भाई दशमलव से दशमलव हट जाएगा, कितना बचेगा? 361 बटा 1024। बोले सर 361 अभी आपने स्टार्टिंग में बताया था 19 का होता है और 1024 बताया था किसका? 32 का होता है। याद कर लीजिए। ठीक है, तो 19 बटा 32 कहां बैठा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम यहां से देखें तो कहता है एक शहर की जनसंख्या। ये बढ़िया क्वेश्चन है, परसेंटेज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता है एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है। एक शहर की जनसंख्या जितनी भी है उसमें 4% की वार्षिक वृद्धि, यानी हर साल वो जनसंख्या का जो है 4% बढ़ जाता है। कहता है परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक क्या होती है? घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। कहता है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस 4% एनुअली बट इज डिक्रीज्ड बाय माइग्रेशन एनुअली टू एक्सटेंट ऑफ 1/2%। व्हाट विल बी द इंक्रीज परसेंटेज इन 3 years। अब समझो इस बात को। अब यहां पे हम गलती क्या करते हैं? आप गलती ये करेंगे भाई, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल लेते हैं। एक शहर की जनसंख्या 4% की वार्षिक वृद्धि हुई, 4% बढ़ी, लेकिन उसी साल में 1/2% घटी भी है। तो ओवरऑल बढ़ोतरी जो हुई, ओवरऑल वृद्धि जो हुई, तो ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ? तो ओवरऑल जो यहां से वृद्धि हुई है, ओवरऑल जो वृद्धि प्रतिशत हुआ है जनसंख्या में, वो कितना हुआ है? 3.5%। भाई 4% बढ़ती थी लेकिन आधा % घट भी गई उसी साल में, तो एक साल में बढ़ कितनी रही है? 3.5%। इस बात को समझने में आपको कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब हम यहां पे जल्दबाजी में क्या करते हैं,
बोले 1 साल में 3.5% बढ़ रही है, तो 3 साल में कितनी बढ़ेगी? तो बोले सर 3.5 की गुणा कर दो 3 से। बोले 3 पंजे 15, 1 हासिल, 3 तिये 9 और 1 10, 10.5। बोले ऑप्शन नंबर सी यहां से राइट आंसर मार के निकल जाएंगे। यही अब ये उसे पता है, एग्जामिनर को पता है, जो पेपर सेट करता है उसे पता है कि आप ये आंसर निकालेंगे, वो आंसर ऑलरेडी इसमें रख के देगा ताकि आप गलत करें। अब आप एक बेसिक बात सुनिए बहुत ध्यान से। आप अगर यहां से एक बेसिक बात समझे तो वो बेसिक बात आपको ये समझनी है। मैं आपसे एक एग्जाम्पल लेता हूं, एक उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं। मैं कहता हूं कि आपका जो शहर है, आपके शहर में कितनी जनसंख्या है? मान के चलिए 100 है। कितनी है? 100 है। ठीक है, हर साल 10% जनसंख्या बढ़ती है। तो भाई अगले साल में कितनी 10% जनसंख्या बढ़ी? तो यहां से देख लेते हैं, 10% जनसंख्या बढ़ती है। तो 10% जनसंख्या बढ़ी, कितनी हो गई? 110 हो गई। अब उससे अगले साल में 10% फिर बढ़ी, तो 10% 100 का नहीं बढ़ेगा, 10% 110 का आप लगाएंगे ना। अरे भाई पहले साल में इतनी जनसंख्या थी 100, दूसरे साल में कितनी हो गई? दूसरे साल में हो गई 110, क्योंकि आपने 100 का 10% निकाला, 10% बढ़ती है। अब यहां से अगर आप तीसरे साल में जाएंगे तो तीसरे साल में कितनी बढ़ेगी? तो 110 का 10% लेंगे दोस्त। 110 का 10% कितना होगा? 11, और 11 आप इसमें लिखेंगे तो कितना आएगा? 121 हमारे पास यहां से आएगा। निकाल के देख लीजिए, 110 का आप 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 0 से 0 खत्म, तो यहां से कितना? 11। 110 में कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 121 यहां से आएगा। तो अगर इसकी तुलना आप पहले साल से करें, किसकी तुलना? तीसरे साल की। तीसरे साल की तुलना 121 की तुलना पहले साल से करें तो बढ़ोतरी कितने की हुई दोस्त? बढ़ोतरी 21% की हुई है। बढ़ोतरी कितने की हुई है? 21% की। बोले सर अगर आप इसको कैसे देखते? मैं आपसे पूछता कि हर साल 10% जनसंख्या बढ़ती है तो 2 सालों में कितनी बढ़ेगी? तो आप कहते सर हर साल 10% बढ़ रही है तो 2 सालों में 20% बढ़ेगी। नहीं, 20% से ज्यादा बढ़ेगी। यहां पे हमने देखा एग्जाम्पल, कितना बड़ा है? 21, 20 से ज्यादा बड़ा है। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, जैसे एक साल में मैं कहूं 15% जनसंख्या बढ़ती है तो 2 सालों में कितनी जनसंख्या, कितना परसेंट बढ़ जाएगी? तो 15, 15, 30% से ज्यादा बढ़ेगी दोस्त, 30% नहीं बढ़ेगी। समझ में आती है बात? तो यहीं पे यही तो आपसे पूछा था, कहता 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? तो एक साल में कितनी बढ़ रही थी? एक साल में 3.5% वृद्धि हो रही थी। तो 3 की अगर इससे गुणा करें तो अभी भी देखा था कितना आएगा? 10.5%। तो उससे ज्यादा, इतना नहीं, उससे ज्यादा। तो 10.5 से ज्यादा आंसर किस ऑप्शन में बैठा है? ना ये है, ना ये है, और ना ये है। ऑप्शन नंबर डी यहां से आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? मजा आया इस क्वेश्चन में? तो देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। कहता है 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत कितना है? 70 है। तो 7वें का परिणाम है। अब 13 रिजल्ट हैं टोटल। कितने रिजल्ट हैं? 13 परिणाम हैं। तो यहां से देखो, अगर आप नंबर लिखूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। अब यहां पे क्या दिया हुआ है? पहले 7, इसकी बात कर रहे हैं हम। देखिए पहले 7 परिणामों का औसत कितना है? तो पहले 7 परिणामों का औसत जो है वो कितना है? 63 है। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 63। और आखिरी 7 के परिणामों का औसत कितना दिया हुआ है? तो ये हमें दिया हुआ है 70। तो यहां पे एक चीज आपने नोटिस करी, पहले 7 के परिणामों में भी 7 आ गया, आखिरी के 7 परिणामों में भी 7 आ गया। तो 7 यहां पर 2 बार आ गया। अब 7 यहां पर 2 बार आया है तो यहां पे कहता है 13 परिणामों का औसत 68 है। ठीक है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। 13 परिणामों का औसत कितना है? 68 है। ठीक है,
तो 13 की गुणा किससे कर देंगे? 68 से कर देंगे। ठीक है, अब इसकी हम गुणा करें तो कितना आएगा, आप गुणा करके देखिए। अगर नहीं आती है तो 3 अट्ठे कितना 24, 3 छक 18, 2 कितना 20, 1 अट्ठे 8, छंग 4 8 8, 884 कितना आ जाएगा भाई? 884 हमारे पास आ जाएगा। अब ये कहता है कि पहले 7 का औसत, तो पहले 7 का औसत कितना है? पहले 7 का औसत जो है वो कितना है? 63 है। गुणा करिए, प्लस में कितना, आखिरी 7 का औसत कितना है? बोले 70 है। तो इनको जोड़ेंगे। 7 कितनी बार आया? 2 बार आ गया है, उसमें ये वाला 7 2 बार आ गया, तो दोनों को जोड़ देंगे। और दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा? तो इसको हल करने का तरीका है, 7 आप कॉमन ले ले तो कितना बचेगा? 63 बटे कितना 63 प्लस 70, और इसको जोड़ें तो कितना आएगा? ये हमारे पास आएगा 7 गुणा 3 और 0 कितना 3 और 6 7 कितना 13, 133। 7 की 133 से गुणा करेंगे तो 7 तियां 21, 2 हासिल, 7 तियां 21 और 2 कितना 23, 2 हासिल, 7 एकम 7 और 2 कितना 9, 931। अब ये जो अगर 7वें का परिणाम आपको निकालना है तो जो 931 आया है उसमें से 884 को घटा दीजिए। तो 931 में से अगर हम 884 को घटाएं तो कितना आएगा? 11 में से 4 का कितना आएगा? हमारे पास 7 आएगा। यहाँ से 2 बचा है, 12 में से 8 का कितना आएगा? 4 आएगा। तो 47 आपका क्या होगा? 7वें का परिणाम होगा। तो 47 कहाँ बैठा है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो ये हमारे 24 अगस्त 2021 के फर्स्ट शिफ्ट और फर्स्ट सेकंड के मैथमेटिक्स के जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए। आई होप आपको समझ में आया होगा और बहुत मजा आया होगा, आपने बहुत कुछ यहाँ से सीखा होगा। मेरे बाद आपको प्रियम सर यहाँ पर क्लास लेने वाले हैं, वो आपको हिस्ट्री में शिफ्ट फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस आपके लिए कराएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस थे मैं डेली आपके लिए लेके आता रहूँगा। हर शिफ्ट के हर एक टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता रहेगा। आप अपना भरोसा बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई भी किसी भी क्वेश्चन में, आप पेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स से अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है तो एक नंबर मैं आपको दे देता हूं, उस पर आपको कॉल नहीं करनी है। 98 70 88 57 73। ये नंबर पर आप मैसेज करके उस क्वेश्चन का या कोई भी डाउट है आप छोड़ सकते हैं। मैं आपको पर्सनली वहां पर गाइड करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। हम बहुत बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आते रहेंगे हर एग्जाम के लिए। जल्दी हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और एक आप भरोसा जताएं, हमारे साथ जरूर बने रहें और आपको एक बेहतरीन कंटेंट और आपको एक सरकारी नौकरी हम आपको दिला के जरूर छोड़ेंगे। तो आज के लिए यही वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल दोबारा फिर मिलेंगे नई शिफ्ट के नए क्वेश्चंस के साथ। नमस्कार।